एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं अपने बाल हेयर कर्ल्स करने वाली हूँ, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने बालों में कैसे हेयर कर्ल कर सकते हो। तो हेयर कर्ल्स बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों में होते हैं, कुछ लूज़ हैं, कुछ शॉर्ट हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे चाहिए। तो आज हम बिल्कुल नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। बहुत ही इजी वे में मैंने समझा, जो कि यहाँ पर मैंने अपने बालों को कर्ल्स किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैंने ये वीडियो अपलोड किया है ताकि आपको ज़्यादा अलग अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको अपने बालों में कर्ल्स करना हो तब आपने बालों में सिर्फ शैम्पू करना है, कंडीशनर बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को आज सिर्फ और सिर्फ शैम्पू किया, कंडीशनर नहीं किया। तभी आपको दिख रहा होगा कि आज मेरे बालों में कैसा बम फटा हुआ है। तो ये इस वजह से है, ऐसे फूल जाते हैं जब मैं कंडीशनर नहीं करती। तो आज मैंने अपने बालों में कर्ल्स करना है, इसलिए मैंने कंडीशनर नहीं किया। तो आपने भी कंडीशनर नहीं करना है। कंडीशनर से क्या होगा कि बिल्कुल बाल फ्लैट हो जाएंगे, आपके जो कर्ल्स हैं वो नहीं रुकेंगे। तो जब भी कर्ल्स करना हो सिर्फ और सिर्फ आपने शैम्पू करना है, कंडीशनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। उसके बाद सेक्शन लेने हैं। सेक्शन दोनों पार्ट अपने मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया। उसके बाद एयर टू एयर मैंने सेक्शन लेनी है और इनको क्लिप कर देना है। क्लिप करने के बाद मैं ब्लो ड्राई से हल्का से अपने बालों पे हीट दूंगी, ज़्यादा हीट नहीं दूंगी कि बाल बिल्कुल फ्लैट हो जाएं। जब भी कर्ल्स करने हों अपने बालों के टेंगल्स निकालें ताकि थोड़ा सा एक नीटनेस आए। एक बालों में क्या होता है कि जो हमारा टोंग होता है जिससे हम अपने बालों को कर्ल्स करते हैं, कर्लिंग रॉड होता है, उसको हम अपने स्कैल्प तक लेकर नहीं जाते, वो हम एंड्स पर कर्ल्स करते हैं। तो एंड्स पे जब कर्ल्स करते हैं तो जब हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है वो नीट नहीं लग रहा होता। तो इसीलिए नीटनेस के लिए थोड़ा सा बालों को पहले आपने क्या करना है, फ्रेश कर लेना है। थोड़ा थोड़ा बालों पर हीट देते हुए इनको थोड़ा टेंगल निकालते हुए स्ट्रेट कर लेना है ताकि हमारा जो कर्ल्स हैं वो ठहरें, टिकें और अच्छे लगें और नीटनेस आए उनमें। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके के सेक्शन लिए हैं। सेक्शन लेने के बाद बहुत ही कम हीट में मैंने अपने पूरे बालों पे ब्लो ड्राई कर दिया है। बहुत ही लाइट सा किया है ताकि बालों के टेंगल्स निकल जाएं। तो बाल बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं करने, हल्की सी हीट के साथ मैं पूरे अपने बाल सीधे कर लूँगी। उसके बाद हम कर्ल्स स्टार्ट करेंगे। अपना ब्लो ड्राई का थोड़ा सा टचअप दे दिया है तो आप देख सकते हो कि बाल स्मूथ हो गए हैं, ना कि बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। स्ट्रेट बिल्कुल नहीं हुए, स्मूथ हो गए हैं। तो इसके बाद सेक्शन लेने हैं। सेक्शन हमने सेम वही तरीका है निकालने का। एयर टू एयर मैंने दोनों पार्ट की सेक्शन लेकर ऊपर क्लिप कर देना है। और जो नीचे के बाल हैं इनमें से मैंने 1 इंच के जितना कर्ल्स जब करना होता है तो 1 इंच के जितना हमने बाल निकालने। अगर फाइन बाल है तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी निकाल सकते हो। तो 1 इंच बेस्ट होता है। 1 इंच निकाल के उसमें हम कर्ल्स करेंगे, बाकी के बालों के ऊपर क्लिप कर देंगे। उसके बाद मैं आपको कर्लिंग रॉड का समझा दूं कि रॉड आपका जितना लंबा होगा आपके कर्ल्स उतना अच्छे आएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसका रॉड कितना लंबा है। उसके बाद टेम्परेचर समझा दूँ। यहाँ पर मैंने 220 पे इसको स्टार्ट लिया है क्योंकि मुझे हीट ज़्यादा चाहिए। फ़िलहाल अभी बिल्कुल ये ठंडा था तो गर्म करने के लिए मैं 220 पर रख लूँ। इसके बाद मैं इसे 180 पर लेकर आ जाऊँगी और 180 या 160 पर आप इसे बाद में रख सकते हो। और डायरेक्शन में आपको समझा दूँ कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि जैसे मैंने आपको दिखाया है फर्स्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं लेनी। डायरेक्शन आपने ऐसे रखनी है, जो पकड़ने वाली साइड है आपने ऊपर की साइड पर रखना है और नीचे इस तरीके से इसका फेस लेकर आना है रॉड का। और बालों को ऐसे एक दफ़ा अंदर टर्न करना है और उसी को स्लाइड लेकर नीचे की तरफ घुमाते हुए आना है। तो बहुत ही अच्छे कर्ल्स आएंगे। जैसे कि मैं पहले बता रही थी, अगर आपने वो तरीका किया तो क्या होगा कि इनवर्ड में होगा, और इनवर्ड में कर्ल्स कभी भी नहीं होते, कभी भी अच्छे नहीं लगते। तो आपने ऐसे आउटवर्ड में लेना, ये डायरेक्शन आपने याद रखनी है। दूसरी बात, ये जो हमारे नीचे एंड्स होती हैं इनको छोड़कर हमने करना होता है, बिल्कुल एंड तक लेकर नहीं जाना। एंड तक लेकर जाएंगे तो हमारे कर्ल्स इतना अच्छे नहीं होंगे। तो और बहुत ही लाइटली सा हमने इसे खोलते हुए छोड़ना है अपने रॉड को। तो देखें कितना अच्छे कर्ल्स आए हैं मेरे बालों में इस तरीके के। अब हम और सेक्शन लेंगे और उसमें से भी 1 इंच के जितना बाल लेते जाएंगे। सेम वही तरीका है, इसी तरीके से हमने अपने 1-1 इंच के जितना बाल लेते जाना है और इनमें कर्ल्स करते जाना है, बाकी को ऊपर क्लिप करते जाना है।
तो यही डायरेक्शन आपने रखनी है। तो बहुत ही प्यारे से आपके क्या होंगे, कर्ल्स होंगे। और नीचे वाले जो हमारे बाल होते हैं इनको अपने हाथों से, अपनी फिंगर से नीट करते जाना है, क्योंकि इनमें जब टेंगल्स आते हैं ना तो अब ये मशीन में फंस जाते हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम भी देते होंगे। अब आप बीच में छोड़ भी देते हैं, तो इसी तरीके से नीट अपनी फिंगर से करते रहना है। और एंड्स, ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी, एंड्स छोड़ना है आपने, एंड तक नहीं कर्ल्स करने, तभी बालों में, आपके कर्ल्स में वो नीटनेस, वो लुक आएगा जो आप कर्ल्स में चाह रहे हो। तो आपने ये सब कुछ याद करना है। अब बारी है हमारे फ्रंट के बालों की, कि फ्रंट के बालों में सेक्शन कैसे लेने हैं। जो हमारा क्रॉन वाला पार्ट है उसको हमने साइड पे करके क्लिप लगा के छोड़ देना है। और अब हमारे साइड वाले जो बाल हैं इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ऊपर वाले बालों को क्लिप कर देना है, नीचे के बालों को हमने स्टार्ट करना है। और डायरेक्शन जो कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि डायरेक्शन आपने ऐसे रखनी है। डायरेक्शन जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत, जो कि बार बार मैं रिपीट करती जा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें जो मेन बात है डायरेक्शन है, और दूसरी पार्टीशन है कि पार्टीशन लेनी है अच्छे से, और डायरेक्शन आपने अपने रॉड की कैसे रखनी है, तभी ये लुक आएगा, तभी ऐसे कर्ल्स आएंगे, तब ये शेप आएगी आपके कर्ल्स में। तो बार बार बताने का मकसद क्या है कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको समझा सकूं, मेरी वीडियो आपके लिए काम आ सके, आपको समझ आ जाए। मेरे लिए यही बहुत है कि मेरी वीडियो मैं जिस चीज़ के लिए बना रही हूँ वो आपको वाकई में मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि बाकी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो रही है मेरी वीडियो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो इस तरीके से स्मूथली स्लाइड लेते हुए हमने एंड तक लेकर अपने बालों को आना है, और इसी डायरेक्शन में ही नीचे लेकर आना है। एंड के बालों को, जो नीचे हमारे छोटे छोटे कोने होते हैं, उनको हमने छोड़ देना होता है। तो देखें कितना परफेक्टली लुक आ रहा है कर्ल्स का। तो अब दूसरी साइड की बारी है। दूसरी साइड पे मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्शन कैसे रखनी है। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरी साइड से। उसी तरह से 1 इंच के जितना बाल निकालने हैं और बाकियों को ऊपर से क्लिप कर देना है। तो यहाँ पे मेरी कज़न आई हुई थी और उसे ये फ़ील हो रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है, मुझसे ज़्यादा उसे फ़ील हो रहा था। तो वो मेरे लिए ठंडा ठंडा सा शरबत बना के लेके आई, जो कि मुझे बहुत सुकून मिला और बहुत रिलीफ़ मिला। मैं और ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, तो डायरेक्शन हमने इसकी उससे थोड़ी सी ऑपोजिट है, थोड़ी अलग है दूसरी साइड से, क्योंकि यहाँ पर भी हमने आउटसाइड पर ही लेकर जाना है। और आउटसाइड पर हमने इस तरीके से इसे रखना है अपने रॉड को, कर्लिंग रॉड को, कि इसकी जो पहले की डायरेक्शन थी उससे ऑपोजिट है। पहले हमने जो कर्लिंग रॉड था उसका फेस हमने नीचे की तरफ रखा था, अब हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इसका फेस ऊपर की तरफ रखना है और इसी को स्लाइड ऐसे राउंड घुमाना है और इसको नीचे की तरफ हम निकालेंगे ताकि हमारे कर्ल्स यहीं पर स्टे करें और ऐसे ही रहें। बहुत ही केयरफुली से हमने इसे आराम से निकालना है और इस तरीके के यहाँ पर हमारे कर्ल्स आ जाते हैं। एक और यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका जो क्लिप होता है वो हमने किस साइड पर रखना होता है। इसका जो क्लिप होता है वो हमने आउटसाइड पे रखना है या इनसाइड पर रखना है। तो आउटसाइड पे आपने बिल्कुल नहीं रखना, आपने इसको अंदर वाली साइड पे रखना है। जब आप इसे अंदर वाली साइड पे रखोगे आपको टर्न करने में बहुत ही आसानी होगी कि आपने ऐसे टर्न कैसे करना है। तो टर्न आपने बहुत ही लाइटली आराम आराम से लेकर जाना है। वो क्या है कि यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि मैंने आपको स्लो मोशन में भी समझा दिया है कि किस तरीके से आपने ये करना है। तरीका आपको समझ आ गया है। यहाँ पर अब मैंने स्पीड बढ़ा दी है। दूसरी यहाँ पर बात यह है कि अगर आपने इसको टर्न जब कर लेना उसके बाद आपने इसको कितनी देर रखना है रॉड पर। तो अगर आपका बाल फाइन है तो आपने 5 सेकेंड रखना है, और अगर आपका बाल थोड़ा मोटा है, थिक बाल है, तो आपने इसे 10 सेकेंड के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं 10 सेकेंड के लिए छोड़ रही हूँ। मेरा बाल थोड़ा सा मोटा है, थिक है, तो इस वजह से मैंने 10 सेकेंड के लिए इसको छोड़ा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि फ़ाइन बाल जिनके हैं तो वो 5 सेकेंड के लिए रॉड पर अपने बालों को टर्न करके छोड़ दें, और जिनके बाल थोड़े मोटे हैं, थिक हैं, और मुझसे भी मोटे थिक बाल होते हैं जिनके, तो वो 10 सेकेंड के लिए छोड़ सकते हैं। अगर 10 सेकेंड पर भी नहीं होता तो थोड़ा सा आप इसे 1-2 सेकेंड ऊपर बढ़ा भी सकते हो। ये आपके बालों पे डिपेंड करता है कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है। तो मेरे बालों के हिसाब से मैं 10 सेकेंड पर छोड़ रही हूँ। अब क्रॉन का जो हमारा पार्ट है, अब इसकी बारी है। यहाँ पर जो हमारा, इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारा
फ्रंट का इसको मैं क्लिप कर दूंगी और जो हमारा पीछे वाला है दूसरा सेक्शन इस पर हम करेंगे। और इसको हमने क्लिप जो है हमारा उसको मैंने आगे रखा है, जो हमारा कर्लिंग रॉड का क्लिप था उसको मैंने फ्रंट पे आगे रखा है और बिल्कुल स्कैल्प से लेते हुए मैं इसे आगे की तरफ आ रही हूँ इस तरीके से। और इसको मैं वापस टर्न करूँगी, वापस घुमाऊँगी और इसको मैं 10 सेकेंड के लिए छोड़ूंगी। 10 सेकेंड के स्टे करने के बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से खोलूँगी अपने कर्लिंग रॉड को और इस तरीके से मैं छोड़ दूँगी। अगर आपका बाल बहुत फाइन है और कर्ल्स नहीं रुकते तो जैसे यहाँ पर मैंने कर्ल्स किया है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि ऐसे कर्ल्स करके उसमें आपने बेबी पिन जो मिलती हैं वो आपने क्या करनी है, बालों की हेयर पिन वो आपने इनके अंदर कर्ल्स के अंदर लगाकर छोड़ देनी है। तब तक आपको अगर कोई मेकअप करना है, कुछ भी करना है, तब तक आप अपना मेकअप कंप्लीट कर दें। उसके बाद आपने एंड में अपनी पिन्स निकाल देनी है। कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, स्टे करेंगे। अच्छा, जो अब हमारा फर्स्ट आगे का है, इस पर हमें अगर वॉल्यूम चाहिए, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आपने क्या करना है, हल्की सी बैक कॉमिंग करनी है फ्रंट के बालों में। उसके बाद आपने कर्लिंग के साथ कर्ल्स करने इस तरीके से। और फ्रंट से मैं इसको आगे से ही लेकर आ रही हूँ, लेकिन टर्न ज़्यादा हमने नीचे जाकर करना होता है, ऊपर फ्रंट से नहीं करना। फ्रंट से स्लाइड लेना है, नीचे जाकर टर्न करना। तो ये रहा मेरे बालों का फाइनल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मैंने जो समझाई आपको। फाइनली यहाँ पर हमारे हेयर्स हो गए हैं टोटली, पूरे बालों में हमने कर्ल्स कर लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी डिटेल में ये वीडियो बनाई थी जिस मकसद के लिए। आई होप कि वो मेरा मकसद पूरा हो गया होगा और आप लोगों के लिए वीडियो मेरी हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो आगे शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।